आज हरियाणा में सब इंस्पेक्टर भर्ती के एग्जाम का आयोजन किया जा रहा है। सुबह के समय पुरुषों के लिए तो शाम के समय महिलाओं के लिए एग्जाम शिफ्ट रखी गई है। पेपर के चलते अंबाला में भी काफी भीड़ देखने को मिल रही है, जिसके चलते ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमराई हुई नजर आई। वहीं आज देश में बेटी दिवस भी मनाया जा रहा है। ठीक उसी समय बेटियों को एग्जाम देने के लिए 250 से लेकर 300 किलोमीटर का सफर करके परीक्षा देनी पड़ रही है। अंबाला में पेपर देने आई महिला परीक्षार्थियों का कहना है कि 300 किलोमीटर सफर करके पेपर देना काफी मुश्किल है। सरकार ने 50 किलोमीटर के दायरे में एग्जाम सेंटर देने की बात कही थी, लेकिन उन्हें काफी लंबा सफर तय करके एग्जाम सेंटर तक पहुंचना पड़ा, जिसके चलते उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। मसूदपुर मेरा गांव है और ये एसआई का एग्जाम के लिए हमारा सेंटर 200 किलोमीटर दूर दे रखा है सर। लेकिन पिछली बार जब कलर वगैरह के एग्जाम हुए थे, बोल रहे थे 50 के राउंड देंगे। पेपर लीक होते हैं तो ये गलती इनकी है, खुद करना चाहिए अरेंजमेंट। बच्चों को कितनी परेशानी होती है इतनी दूर आने जाने में सर। आज बेटी दिवस भी है तो आज कितनी दिक्कतें हो रही हैं आपको? हाँ, बेटी दिवस है तो बेटियों के बारे में कुछ सोचना चाहिए सरकार को। इतना तो इतनी दूर एग्जाम दे देते हैं, एक दिन लग जाता है पूरा आने जाने में। और शाम के टाइम 4:30 बजे तो एग्जाम खत्म होगा सर। कैसे वापस जाएंगे घर? 4-5 घंटे का रास्ता पड़ जाता है। आप किसके साथ आए हो? मैं पापा को साथ लेके आई हूँ। अकेले तो आ नहीं सकती, घर वालों को परेशान करना पड़ता है साथ में। ये एसआई का एग्ज़ाम है अम्बाड़ा में। कितनी दूर पड़ा घर से? कब से चले हुए? मैं मॉर्निंग में सुबह चली थी 6 बजे, तो बहुत मुश्किल हुई है। सेकंड थिंग कि इन्होंने लॉकर भी नहीं बना रखा, सामान भी बाहर ही रखा, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आज बेटी दिवस भी है तो कितनी दिक्कतें आ रही हैं? आप बहुत दिक्कतें आ रही हैं। धूप में खड़े हो? धूप में खड़े हैं। क्या मांग करेंगे सरकार से? एक तो यही मांग है कि भी डिस्ट्रिक्ट में देना चाहिए, होम डिस्ट्रिक्ट में, कि प्रॉब्लम ना आए। सेकंड थिंग ये जो हेयर बैंड निकलवा देते हैं इनको चेक कर लो। अभी खुले बाल जा रही है, ये चीज़ गलत है, मुझे तो चीज़ अच्छी नहीं लगी। अब जो मैरिड है उनकी चूड़ियाँ भी निकलवा रहे हैं। तो निकल की दृष्टि से किया जा रहा है, पेपर लीक भी काफ़ी हुए हैं। हाँ, ये बात मैं मानती हूँ, बट ये उसको चेक कर लो ना। ऐसा कुछ स्कैनर भी होगा जिससे चेक हो सके कि इसमें कुछ है, डिवाइस नहीं है। वहीं ज्यादातर महिला परीक्षार्थी अपने साथ परिवार के किसी सदस्य को लेकर परीक्षा देने पहुंची। अभ्यर्थियों का कहना है कि 200 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर देना महिलाओं के लिए बिल्कुल अनुचित है। उन्होंने कहा कि वे अपने घर से कल निकलते वक्त प्राइवेट वाहन बुक करके यहाँ पहुँचे हैं। वहीं अभ्यर्थियों ने सरकारी बसों की किसी भी तरह की व्यवस्था न होने की बात कही। हम हिसार से आए हैं जी, मेरी बेटी का पेपर है। कितने किलोमीटर से? लगभग 250 किलोमीटर है जी। सरकार ने वादा तो ये किया था कि 50 किलोमीटर के एरिया में हम एग्ज़ाम कराएंगे, लेकिन सरकार अपने वादे पर खरी नहीं उतर रही है। बेटियों को बड़ी परेशानियां हो रही हैं और आने जाने ट्रांसपोर्ट की बड़ी दिक्कत है। आजकल ये आंदोलन चल रहा है, इसकी वजह से भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो इन्होंने नज़दीक देना था, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, साथ लगते डिस्ट्रिक्ट में दे देते तो बहुत परेशानी। कई बच्चियां तो रो रही हैं। कब से चले हुए थे घर से आप? हम कल से चले हैं जी। मैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। विलेज मेरा पिरथला पड़ता है, तहसील टोहाना है। वाइफ का एग्ज़ाम है तो ये कम से कम 200 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। पर लेकिन प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि इतनी दूर सेंटर देना लेडीज़ के मामले में एक बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि इतनी दूर आना सबसे बड़ा कारण यही है, प्रॉब्लम हो जाती है। सुबह जल्दी चलना, बसें मिलती नहीं है टाइम पे, बुकिंग करवानी पड़ती है, 1-2 दिन पहले बुकिंग हो नहीं पाती है। कब से चले हुए थे घर से? मैं सुबह चला हूँ सर, 5 बजे के आसपास चला हूँ सुबह, और यहाँ पर 10-11 बजे तक 11 के आसपास पहुँचा हूँ करीबली। फिर भी यहाँ पर आकर इतनी देर वेट करना पड़ा, पता नहीं लगा काफ़ी टाइम तक तो भाई स्कूल कहाँ पे है। हेल्प लेते हैं किसी की, वो भी अच्छी तरह से नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि उन्हीं को नहीं पता होता है। इस दौरान अंबाला के पुलिस अधिकारी सुरक्षा की दृष्टि से एग्जाम केंद्रों का दौरा करते हुए नजर आए। SHO राम कुमार ने बताया कि सभी जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं और चाक चौबंद कर ट्रैफिक पुलिस बल भी तैनात किया गया है और सभी केंद्रों पर धारा 144 लागू की गई है। पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए एग्जाम है। सुबह की शिफ्ट में मेल का था, अब शिफ्ट है उसमें फीमेल का है। 3 से 4:30 ये पेपर है। हर एक सेंटर पे हमने जेंट्स और लेडीज़ की ड्यूटी लगाई हुई है। बिल्कुल चेक करके, फ्रिक्सिंग करके अंदर जाने दिया जा रहा है और सेंटर के 200 गज के दायरे में कैंडिडेट के सिवाय कोई भी व्हीकल या आदमी नहीं रहेगा। ट्रैफिक व्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा खराब नजर आ रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर एक चौक पे ड्यूटी लगाई गई है।
वहीं एग्जाम केंद्र के सुपरिटेंडेंट से बात की गई तो उन्होंने बताया कि केंद्रों पर सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षार्थियों को चेक करने के बाद ही परीक्षा केंद्रों में भेजा जा रहा है और इस दौरान किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी तरह की सामान ले जाने की इजाजत नहीं है। एसएस बोर्ड ने जो कंडीशंस रखी हुई हैं, जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, इंतजाम करने के लिए कहा गया, टॉयलेट साफ़ सुथरे होने चाहिए, सारी तरफ से सिक्योरिटी होनी चाहिए, सिर्फ मेन गेट ही खुला होना चाहिए, बाकी सारी जगह लोग है। और हर तरह से मतलब कि जो कोविड को ध्यान में रखते हुए इंस्ट्रक्शन दी गई हैं वो सारी की सारी हमने पूरी की। क्या कुछ एक्सेसरी डाल करके बच्चों को कोई भी चीज़ एक्सेसरी कोई नहीं डाल के आ सकता वो, और बच्चों के पास कोई अदर चीज़ नहीं होगी। पेन तक जो है बोर्ड ने प्रोवाइड किया। धूप काफ़ी ज़्यादा, बच्चे लाइन में बहुत खड़े हैं। हाँ नहीं, बच्चे तो लाइन में खड़े हैं अब, लेकिन हम टाइम से पहले भी तो एंट्रेंस नहीं ना करवा सकते। जो टाइम फिक्स है उसी के अंदर हम जो है उनकी एंट्रेंस दे रहे हैं, चेक किया जा रहा है उनको। आपको बता दें कि आज हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर पदों के लिए एग्जाम का आयोजन किया गया, जहां पर अंबाला में बने परीक्षा केंद्र पर 200 से 300 किलोमीटर दूर से महिला परीक्षार्थी अपना एग्जाम देने के लिए पहुंची और इस दौरान उन्होंने सरकार की व्यवस्था को लेकर नाराजगी भी व्यक्त की। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।